हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ट्रिक्स पर। दोस्तों, अपने पिछले सेशन में हमने आपको, जैसा कि आप जानते हैं, क्या करवाया था, पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स बताई थी। जिसमें सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स। उसके बाद हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या थी, जो भी आपकी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होते हैं उनकी क्या हाईएस्ट पावर, उसे हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का क्या आता है, जीरोज। जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिसको यदि आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। उसके बाद हमने आपको सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज बताया था, जिसमें सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर। और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था हमने आपको, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे, और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको एक इक्वेशन गिवन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। आपको क्या निकालना है, एक तो जीरोज निकालने हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। हमें इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं दोस्तों, जीरोज निकालने हैं। तो फिर क्या कह रहा है वो, क्या वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स, सॉरी कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेशनशिप। अब कोफिशिएंट क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका वेरिएबल्स के आगे की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होते हैं आपके कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7। तो सबसे पहले मैंने आपको जीरोस निकालने का क्या मेथड बताया था, जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है इसके हम ऐसे टुकड़े कर देंगे या फिर ऐसे इसके फैक्टर बनाएंगे जिससे हमारा क्या आ जाए, प्लस का 7x। तो 10, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 और 2, यानी 5 2 जा 10। अब 7 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 और 2 में बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिख दूंगा दोस्तों मैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, 7x की जगह 5 और 2x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5x प्लस में 2x, 5x प्लस में 2x, और आपका 10 क्या रहेगा, एज इट इज। अब यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो अंदर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस में 5 बच गया। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर भी अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। अब मेरे दो फैक्टर निकल आए, एक तो x प्लस में 5 जो मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, अगला क्या बच गया, x प्लस में 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, x प्लस 5 और x प्लस 2, 5 और x प्लस 2, ये दो आपके क्या आ गए, फैक्टर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से मेरी आ जाएगी। अब इन फैक्टर्स का क्या मतलब है, ये जीरोस है, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके x की क्या वैल्यू आ गई, -5 -2। तो ये दोनों हमारे क्या निकला है दोस्तों, जीरोस। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो 7x था उसके हमने दो टुकड़ों में उसको डिवाइड किया, 5x प्लस 2x, हमारे यहाँ से क्या जीरोस निकल आए, -5 और -2। अब आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब वो कह रहा है रिलेशनशिप फाइंड आउट करो जीरोस और कोफिशिएंट की। अब हमारे जीरोस तो निकल आए, अब रिलेशनशिप कैसे निकलेगी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस का b बाई ए। अब ये b क्या था, जो x का कोफिशिएंट है, a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है।
तो माइनस का बी की वैल्यू क्या है आपकी 7, माइनस का 7 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 आ गया, यानी सम ऑफ जीरोस तो आ गया हमारा माइनस का 7। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस क्या बताया था सी बाय। अब यहाँ पर सी क्या था हमारा, जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो था हमारा सी। तो कांस्टेंट वैल्यू मेरे को क्या गिवन है 10, और ए फिर से क्या है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो आपका सम ऑफ जीरोस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस आ गए यहाँ से -7 और 10। यही आप देख सकते हैं रिलेशनशिप है किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। अब हम चेक कैसे करेंगे हमारा ये ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, जीरोस क्या निकल आए, 2 जीरोस निकल आए -5 और -2। अब यदि आप क्या करो सम ऑफ जीरोस, इसमें से करो आप सम ऑफ जीरोस, ये दो हमारे क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू -5 -2, तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है -7। आप चेक कर सकते हैं आपका क्या है -7। अब निकाल दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है मेरा -5 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया मेरा 10। तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, हमारे यहाँ से क्रॉस चेक भी हो गया। बाकी आप एग्जाम में यदि आपका इतना क्वेश्चन आता तो यहाँ तक कर सकते हैं जो आपकी रिलेशनशिप निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट में आपको एक और इक्वेशन गिवन है और सेम चीज आपसे पूछी है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर से आपको एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी, x² - 2x - 8। ये दोस्तों आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन। क्या निकालना है इसमें आपको, फाइंड द जीरोस, फिर से आपको जीरोस निकालने हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, वही फैक्टर बनाऊंगा, 4 और 2 बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का साइन, तो इस माइनस के साइन को आप इन दो फैक्टर को आपको ऐसे एडजस्ट करना है जिससे आपका क्या आ जाए -2। माइनस का 2 कब आ सकता है, जब माइनस का तो मैं 4 ले लूं और प्लस का क्या ले लूं 2। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ x² - 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब यहां से मैं x कॉमन लूं तो मेरा बच जाएगा x² x इंटू x - 4 प्लस में 2 कॉमन आ रहा है x - 4। तो मेरे दो फैक्टर क्या निकल आए, x + 2 और x - 4। तो x + 2 यानी x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से क्या आ गई प्लस का 4। ये आपके जीरोस निकल आए। एक बार फिर से आपसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, वो कैसे करोगे, सेम आपका मेथड दोस्तों, कौन सा, सम ऑफ जीरोस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस का b बाय कितना आ गया मेरा माइनस का b, माइनस तो यहाँ है ऑलरेडी और -2 डिवाइड बाय a मेरा 1 है, तो क्या आ गया प्लस का 2। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस पूछो अगर मैं, c बाय माइनस का 8 डिवाइड बाय 1, ये आ गया -8। तो ये आपकी रिलेशनशिप निकल आई। आप सम करके देख सकते हैं, इन दोनों का सम करोगे तो 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो -8 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड में फिर से आपको एक इक्वेशन गिवन है और सेम चीज आपसे पूछी है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर से आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। क्या इक्वेशन है दोस्तों हमारी, x² प्लस में 6x प्लस में 8। फिर से क्या फैक्टर बनाऊंगा मैं, 4 और 2। अब मेरा यहाँ पॉजिटिव है तो आप सीधा पॉजिटिव ले सकते हैं, x² प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस का 8। मेरे फैक्टर क्या बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ से फिर से मैं कॉमन ले लूंगा और यहाँ मेरा क्या कॉमन आएगा 2, अंदर आपका बच गया x + 4। तो एक तो दोस्तों मेरा फैक्टर आ गया x + 2 और एक आ गया x प्लस का 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो मेरी क्या जीरोस की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 और
4, ये मेरे जीरोज आ गए। अब सेम फिर मैं क्या करूंगा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगा, अल्फा प्लस में बीटा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस का बी बाय ए। अब मेरे बी की वैल्यू है 4, तो ये मेरा आ गया सम ऑफ जीरोज। ए मेरा ऑलरेडी 1 है, सॉरी आपकी है 6 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरो माइनस का 6। तो यहां से अब मैं लूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज। मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है मेरा जीरोज का, सी बाय सी की वैल्यू है मेरी 8, तो मेरा ये आ गया 8। ये आपकी रिलेशनशिप आ गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ थोड़ा आपका दोस्तों एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज। अब आपको सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है जीरोज का। सम क्या गिवन है दोस्तों, -3, और प्रोडक्ट क्या गिवन है 2। मेरे को सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, -3, और प्रोडक्ट दे दिया दोस्तों यहाँ पे 2। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे थे और जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे ताकि उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सके। बट अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, जीरोज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब वो आपसे इसका अपोजिट पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि हमने आपको बताया था, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या होती है 2, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब आपको सम गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यदि आपने पिछला सेशन देखा हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था हमारा, ये था दोस्तों आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है क्या निकालने का, यदि आपको क्या गिवन हो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन हो, आपको इक्वेशन निकालनी हो, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर आंसर, तो सम ऑफ जीरोज मेरे को कितना गिवन है, -3। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक माइनस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ आपको पुट करना है -3, और मल्टीप्लीकेशन कितना गिवन है मेरे को 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x² माइनस माइनस प्लस x² प्लस का 3x प्लस का 2, इक्वेशन आ गई मेरी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अब है दोस्तों आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी कितनी हो 3, तो वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है दोस्तों, 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस 3। ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास कितनी है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, आपके पास डिग्री कितनी अवेलेबल है 3, तो इसलिए हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट 3 - 1 और -3, तीन जीरोस की वैल्यू गिवन है, 3, -1 और -1/3। वो कह रहा है वेरीफाई करो कि इस पॉलिनोमियल के क्या है ये जीरोस। जीरोस अब वेरीफाई करने हैं हमने, तो मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं, यदि इन जीरोस को मैं इसमें पुट कर दूं, किसकी जगह, वेरिएबल की जगह। वेरिएबल क्या है दोस्तों हमारा x। यदि x की जगह मैं इन जीरोस को पुट कर दूं तो मेरे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0। फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो मैं क्या कहूंगा कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके पुट करना है। सबसे पहले मैं 3 पुट करके देख लेता हूं।
तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा 3 पुट, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 11 एक्स है यहाँ पर आपका, एक्स की जगह 3 पुट कर दूंगा, माइनस का 3। तो 3 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। ये आ गया दोस्तों आपका 81 माइनस 45 माइनस का 36। तो यहाँ तो 81 एज इट इज, इन दोनों का मैं सम करूंगा तो क्या आ रहा है 81, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। यानी जो 3 है ये तो आपका क्या है 0 है पॉलिनोमियल का। अब मैं क्या पुट करूंगा -1। अब मैं -1 पुट करके देख लेता हूं कि वो भी 0 है या नहीं। -1 का क्यूब माइनस 5 की पावर -1 इसका, सॉरी 5 के ब्रैकेट में x की जगह क्या आएगा -1 इसका स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 इंटू 3। अब 3 -1 का क्यूब क्या होता है, तो ये चीज भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं। यदि -1 की पावर हमारे पास क्या है 1, तो क्या आता है हमारा -1, और -1 की पावर क्या गिवन है मेरे को 2, तो मेरा क्या हो जाता है प्लस का 1। ऐसे ही -1 की पावर 3, तो क्या आएगा -1, -1 की पावर क्या है 4, मेरा आ जाता है 1। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं या फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जब भी हमारी -1 की पावर क्या गिवन हो ओड, तब तो आपका आएगा -1। यदि -1 की पावर आपकी इवन गिवन है तब क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। बस आपने ये देखना है कि -1 की पावर क्या है ओड है या इवन, उसके हिसाब से आपका ये आंसर निकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या गिवन है -1 की पावर ओड है या इवन है, ओड गिवन है, मतलब मेरा क्या आएगा -1 माइनस, अब यहाँ क्या है इवन पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। फिर से यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है तो माइनस, मतलब 1 गिवन है तो ये -1 -3, तो मेरा आ गया -3 -5 प्लस का 11 और माइनस का 3। अब आप देख सकते हैं इन माइनस माइनस वालों का सम करो तो मेरा आ रहा है -11 प्लस 11 0, मतलब आपका जो -1 है ये भी क्या है 0। अब लास्ट हमारा बच गया दोस्तों -1/3, जिसको हमें चेक करना है कि वो भी 0 है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। अब आप -1/3 पुट कर दो, 3 इंटू -1/3 क्यूब माइनस माइनस का 1/3 इसका स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस का 3। ये आ गया दोस्तों आपका। फिर से वही आपकी क्या है पावर ओड है तो आपका क्या आएगा माइनस, अब क्या आ गया 3/27 माइनस, अब यहाँ तो है आपकी इवन तो आपका क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस का 3। अब मैं क्या ले लूंगा इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया मेरा 27, तो यहाँ 27 ऑलरेडी है तो -3 -15 प्लस का आ जाएगा आपका, ये आ गया दोस्तों आपका 11/3। यहाँ था आपका 27, मैंने एलसीएम लिया, लेकिन यहाँ मैं कट कर सकता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। आप यहाँ कट कर दें जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी शॉर्ट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैं कट कर देता हूँ। -5/9 प्लस 11/3 -3, इसका मैं यहाँ सोल्यूशन कर देता हूँ। मैंने 9 एलसीएम ले लिया, आप देख सकते हैं अब आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। -1 -5 प्लस 33, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 11 से कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से, 27। अब -27 -5 -32 और -33 प्लस 33 क्या आ गया दोस्तों 0, तो ये भी क्या है 0। तो एंड में आप क्या लिख देंगे, thus we can say that
3, and -1/3 are the zeros of cubic polynomial 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपको जीरोस की वैल्यू गिवन हो कैसे आप वेरीफाई करेंगे, एक एक करके आप पुट करेंगे उनको। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, 6th में दोस्तों फिर से कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर गिवन एज 4 and 1। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है मुझे 4 और प्रोडक्ट गिवन है 1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि पहले मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन अभी करवाया था जिसमें क्या फॉर्मूला था मेरा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस में जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, तो x² माइनस 4x प्लस में 1। तो आपकी क्या आ गई इक्वेशन, x² माइनस 4x प्लस का 1, ये आपका आंसर है। तो आगे चलें दोस्तों 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने अब तक जो 6 क्वेश्चन कराए हैं आपको सभी क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन। 7th में फिर से आपको क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसमें आपको फिर से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, 0 और √5 गिवन है। अब आपको ये तो मेरा क्या है सम और ये है मेरा प्रोडक्ट, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है हमारा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। तो मेरी इक्वेशन क्या निकल आई है, तो आपका 0 हो जाएगा, x² प्लस का √5, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जिसके बाद आपका पोलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आई होप आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर और इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। इस चैप्टर है दोस्तों आपका यही, जिस भी टाइप के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम 8th क्वेश्चन हमारा। 8th में विषय में आपसे क्या पूछा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस मुझे एक बार फिर कितना गिवन है, √2 और 1/3, ये तो मेरा सम गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। क्या करूंगा दोस्तों, वही अपना इक्वेशन जो हमारा फॉर्मेट है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, x² माइनस √2x प्लस का 1/3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा और पोलिनोमियल का आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है, जिसमें आपको मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।